हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, वर्क, पावर और एनर्जी का। ठीक है, तो टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई। इफ अ करंट इन वन अप्लायंस इज लेस देन द सेकेंड अप्लायंस बाय 1%, देन पावर ऑफ द फर्स्ट अप्लायंस विल बी लेस बाय। तो देखिए, पैरेलल कनेक्शन में दोनों अप्लायंस पे जो है वो सेम वोल्टेज रहेगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर का फॉर्मूला हो जाएगा V इंटू आई। क्योंकि V सेम है इसलिए पावर करंट के सीधे प्रोपोर्शनल होगा, है ना। और अगर पहले अप्लायंस का करंट दूसरे से 1% कम है तो उसकी पावर भी जो है 1% से ही कम होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1%। नेक्स्ट है, if R1 and R2 respectively, the filament resistance of 200 watt bulb and 100 watt bulb designed to operate at the same voltage, then तो R1 एंड R2 का इसने जो है हमको रेशो पूछा है। तो सेम वोल्टेज पर R इक्वस टू क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाय P, यानी रेजिस्टेंस पावर के कैसी है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R1 डिवाइड बाय R2 कितना होगा? 100 डिवाइड बाय 200, दैट इज 1:2। तो हमारा R1 कितना हो जाएगा? 2R1 इक्वल्स टू R2। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो गया हमारा? R2 इज इक्वल टू 2R1, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ जनरेटर प्रोड्यूस 100 किलोवाट ऑफ पावर एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 किलोवोल्ट। द पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू केबल्स ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम। व्हाट इज द पावर लॉस इन केबल? ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। तो हमको पावर लॉस निकालना है केबल का। तो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या है? I स्क्वायर R। तो जिसके लिए हमको करंट निकालना ज़रूरी है। करंट क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू P बाय V। पावर हमको दिया है 100 किलोवाट डिवाइड बाय वोल्टेज भी दिया है 10 किलो वोल्ट। 3 कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 एम्पियर। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 10 इंटू 10 इंटू 5। तो ये कितना हो गया? 500 वाट। सिंपल है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a constant voltage is applied across the end of the conductor. The heat produced is directly proportional to the length, inversely proportional to the length, directly proportional to the square of the length, या फिर none of the above। देखो, कांस्टेंट वोल्टेज V लगाया गया है तो जूल हीटिंग का फॉर्मूला हो जाएगा क्या? H इज इक्वल टू V स्क्वायर T बाय R। तो एक ही मटेरियल और सेम थिकनेस के कंडक्टर के लिए R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। इतनी मतलब कि जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, इसीलिए H जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के और R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वायर लंबी करोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी जो है वो बढ़ेगा, करंट कम होगा और उतनी ही देर में कम हीट निकलेंगी। इसीलिए हीट लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हीट जो है वो लेंथ के क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि ऑप्शन 2 जो है वो हमारा सही आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है, an electrical kettle of 2000 watt containing 1 kg of water at 20 degree Celsius. Calculate the time required to heat the water to its boiling point. The water equivalent of kettle is कितना है? 0.5 kg एंड J हमको दिया हुआ है 4.2 जूल पर कैलोरी। ठीक है, तो वाटर का मास दिया हुआ है कितना? वाटर मास है हमारा 1 kg। वाटर इक्विवेलेंट टू केटल ये कितना है? 0.5 kg। इसका मतलब केटल को गर्म करने के लिए उतनी ही हीट चाहिए जितनी 0.5 kg पानी को चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इफेक्टिव मास हमारा क्या हो जाएगा? इफेक्टिव मास हमको इन दोनों को जो है ऐड कर देना होगा, 1 kg प्लस 0.5 kg। तो ये हमारा इफेक्टिव मास कितना हो गया? 1.5 kg। टेम्परेचर इंक्रीज ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अभी जो है हम हीट रिक्वायर्ड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। Q की जगह जो है आप H भी लिख सकते हैं, काफ़ी बुक में जो है H भी दिया हुआ होता है, तो दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग।
अब ये कितना हो गया, मास दिया है, ये स्पेसिफिक हीट, इसका वैल्यू तो फिक्स ही रहता है, और ये हो गया हमारा टेम्परेचर। तो ये कैलकुलेट करने पर जो है, तो ये जो है आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर है वो कुछ निकल जाएगा 504000 जूल। ठीक है, तो केटल की पावर हमको दी हुई है, पावर कितनी है 2000 वैट। ठीक है, तो हम जो है टाइम निकाल लेंगे, Q इज इक्वल टू क्या होता है पी टी, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाय पी। Q जो है अभी हमने निकाला 504000 डिवाइड बाय 2000, तो ये 0 0 कैंसल, इसको कैंसल आउट करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 252 जो है वो आया है, लेकिन ये कैसा निकला है हमारा सेकेंड्स में। अब हमको इतना है कि 252 सेकेंड्स तो नहीं है, मिनट में भी 2 ऑप्शन है, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं अभी 60, तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, 6 दूनी 12, मतलब कि 4.2 मिनट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है एटॉमिक पावर स्टेशन ऑफ तारापुर हैज़ अ जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ 200 मेगावाट, द एनर्जी जनरेटेड इन अ डे बाय दिस स्टेशन इज। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू पी टी, और पावर हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, पावर हमारे पास कितना दिया है 200 मेगावाट, और बोला है इन अ डे। ठीक है, पूरे दिन का जो है हमको निकालना है, तो यहाँ पे टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा 24 इंटू 3600, दैट इज 86400 सेकेंड। ठीक है, अगर टाइम आपको निकालना है तो 24 आवर्स का जो है हमने इसमें निकाला है। ठीक है, तो हम पावर का वैल्यू पुटअप करते हैं 200 मेगावाट 10⁻6 इंटू 86400। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर कुछ है 1.728 इंटू 10⁻13 जूल ये आ जाएगा। अगर पॉइंट को आप हटाते हो तो 1728 इंटू 10⁻10 जूल, ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अ रेजिस्टेंस कॉइल of 60 ohm is immersed in 42 kg of water. What is the rise of temperature of water per minute if the steady current of 7 ampere is made to flow through the coil? ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो है टाइम निकालना है बेसिकली। तो पावर प्रोड्यूस इन अ कॉइल कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई हमारा कितना है 7 इंटू 7 इंटू 60, 7 49, और ये 54 के 4, हासिल का 5, 24 25 26 27 28 29, 2940 वैट ये हमारा निकल गया पावर। इन 1 मिनट हीट सप्लाइड इज। ठीक है, 1 मिनट के लिए हीट कितनी सप्लाई हो रही है, P इंटू टी कर देंगे, तो पावर तो हमारा निकला हुआ है 2940, और 1 मिनट में कितने सेकेंड 60 सेकेंड, तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 176,400 जूल। या तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो क्योंकि आगे हो सकता है कैंसिलेशन हो। अब उसके बाद का स्टेप हो जाएगा फॉर 42 kg ऑफ वाटर हमको क्या निकालना है, टेम्परेचर। ठीक है, हमको निकालना है टेम्परेचर, तो सिंपल हीट राइज का ही फॉर्मूला लेंगे हम, MC डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी हमको निकालना है, तो डेल्टा टी निकालना है तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू MC। Q की वैल्यू कितनी निकली, मैं ऐसे लूँगी इसको ताकि कैंसलेशन जो है वो हो जाए। M हमारा कितना है, M है हमारा 42 इंटू 4200। ठीक है, तो 00 और ये 00 कैंसल, 6 7 42, 7 से इसको देते हैं, 7 14 28, 7 दूनी 14, 42 देखो कैंसल है ना, इसलिए जो है पूरा कैलकुलेशन मत किया कीजिए। जितना अगर डिवीजन में कुछ आने वाली है आगे स्टेप्स तो कैलकुलेशन वैसा ही रखें, क्योंकि इसे कैंसल आउट होता ही होता है और आपका टाइम सेव होगा एग्जाम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट है एन इमर्शन हीटर इज रेटेड 418 वैट, इट शुड हीट अ लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस इन नियरली।
तो 1 लीटर वाटर मतलब कि कितना 1 kg। 1 लीटर वाटर इक्विवेलेंट टू कितना है 1 kg। तो रिक्वायर्ड हीट कितनी हो जाएंगी हमारी mc डेल्टा टी, दैट इज 1 × 4200 जो कि स्पेसिफिक हीट का वैल्यू है, इनटू डेल्टा टी मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 30 - 10। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कितना 4200, ये हो जाएगा कितना हमारा 20। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 2 3 2 2 4, ये मतलब कि 84,000 जूल। ठीक है, अब टाइम रिक्वायर्ड हमको निकालना है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है PT। तो टाइम निकालना है हमको, तो ये क्या हो जाएगा Q/P। Q का वैल्यू है 84,000 डिवाइड बाय पावर मतलब कि 418। देखो अभी यहाँ पे भी अगर मैं ये कैलकुलेशन नहीं करती तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी पड़ता, और है ना। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका कुछ आंसर 200 जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, मतलब कि 200 सेकेंड। तो ऑप्शन 2 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 2 bulb of equal wattage, one is having carbon filament and other having tungsten filament are connected in series to the mains. Then both bulb glows equally, tungsten filament glows more, carbon filament glows less, या फिर carbon filament glows more। तो दोनों बल्ब, तो यहाँ पे जो है मैं करेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर 4 होगा, कार्बन फिलामेंट ग्लोज मोर। अब इसके जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जिनको मैंने टेबल में कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, 3-4 फैक्टर्स पे जो है ये डिसाइड होता है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा टेम्परेचर कोइफिशिएंट। ठीक है, तो टंगस्टन फिलामेंट का टेम्परेचर कोइफिशिएंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब कि टेम्परेचर कम होने पर रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है। कार्बन का होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब कि टेम्परेचर कम होने पर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है। सीरीज कनेक्शन इफेक्ट, वोल्टेज डिवीजन के कारण टेम्परेचर रेटेड वैल्यू से जो है वो कम हो जाता है, और इसमें क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन के कारण टेम्परेचर रेटेड वैल्यू से जो है वो कम हो जाता है। किस वैल्यू से, रेटेड वैल्यू से। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर, रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, और इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस अगर कंपैरिजन करें तो आर टंगस्टन का लेस होता है कार्बन के इससे, और इसमें कार्बन फिलामेंट में आर कार्बन इज ग्रेटर देन आर टंगस्टन। ठीक है, ये वाइस वर्सा सेम ही है वैसे पॉइंट, ये वाला जो सिमिलर है वो आपको सिमिलर दिखेंगे, जहाँ पे डिफरेंस आता है वहाँ पे डिफरेंस वाले पॉइंट है। अब पावर डिसिपेशन क्या होता है, इसमें सेम करंट के साथ रेजिस्टेंस कम होने से पावर जो है वो कम डिसिपेट होती है, और इसमें सेम करंट के साथ रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से पावर जो है वो ज़्यादा डिसिपेट होती है। ज़्यादा पावर मतलब कि ज़्यादा ग्लो करना, तो इसीलिए जो कार्बन फिलामेंट का है ये क्या है, ज़्यादा ग्लो करता है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, होप आपको ये जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 wires A and B with the length are in the ratio of 3:1, diameter in the ratio of 1:2 with the specific resistance in the ratio is 1:20 are joined in parallel across a cell of EMF 2 volt of the negligible internal resistance. The ratio of the rates of heat production, that is HA divided by HB is, तो हमको जो है हीट प्रोडक्शन का यहाँ पे रेशियो हमको निकालना है। ठीक है, तो हम पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्या है, LA is to LB, ये हो जाएगा कितना 3:1, DA is to DB, ये हो जाएगा 1:2, रो A इज टू रो B, ये हो जाएगा कितना 1:20, और यहाँ पे हमको एक और लगेगा एरिया का। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए HA डिवाइड बाय HB हमको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा RB डिवाइड बाय RA, क्योंकि हीट प्रोडक्शन एंड रेजिस्टेंस ये कैसे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है R इज इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है, तो हमको एरिया का भी यहाँ पे लगने वाला है। एरिया का मतलब क्या है, होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये डी स्क्वायर, आपको डी का तो उसने दिया हुआ है, कितना है ये 1:2।
ठीक है। तो सबसे पहले हम आर ए निकाल लेते हैं अलग से, या तो आप एक साथ भी कर सकते हैं इसको, या तो फिर अलग अलग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या ले लूँगी, रो ए एल ए डिवाइड बाय ए ए। ठीक है, तो रो ए कितना है, रो ए है हमारा 1 इंटू एल है हमारा 3 डिवाइड बाय एरिया कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे इक्वेशन। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये हो कैंसिल हो जाएगा, और ये आर ए हमारा आ जाएगा 3। सेम जो है हम आर बी के लिए भी कर लेंगे, रो बी एल बी और ए बी। तो रो बी कितना दिया हुआ है हमको, रो बी दिया हुआ है 20, तो 20 इंटू एल बी है हमारा 1, और डी बी, ये इसका मतलब कि डी का स्क्वायर हमको लेना है, तो ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 4, 4 पंचे 20। ठीक है, मतलब कि आर ए हमारा आ गया कितना 3, और आर बी आ गया हमारा 5, मतलब कि एच ए इज टू एच बी कितना हो जाएगा 5/3, मतलब कि 5:3। तो ऑप्शन 2 है करेक्ट आंसर।